स्कंद पुराण। नर्मदा तटवर्ती अनंतपुर। व्यास तीर्थ की महिमा। नर्मदा उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है जहाँ सब पापों को हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उसमें अनंतपुर में वैष्णव तीर्थ, कोबर तीर्थ, दहन तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ, यज्ञ तीर्थ, परम पवित्र, सर्वलोक मनोवांछित फल देने वाला, मोक्षदायक और वही ऋषियों का आश्रम, सर्वदेवमय, शुभ, सार्वजनिक और कौशिक, अगमर्य, शाल्यक, कुशाकर्ण्य, शरभंग, अनिगर्भ तथा बहुत से उत्तम व्रत पालन करने वाले महर्षि रहे। तपस्या नर्मदा तीर्थ महात्म्य स्वर्गलोक प्राप्त हुए। महर्षि ने श्रेष्ठ वाल्मीकि जी भी इसी तीर्थ में प्रभाव से ब्रह्मा तेज संपन्न शरीर प्राप्त किया। युवाक्षु, कुवलाक्षक, दिलीप, नुहुक, वेणु, राजा ययाति, अजपाल, हय्य तथा अन्य राजाओं ने अनंतपुर निवास किया। अनंतपुर में क्षेत्र में नर्मदा जी भगवान महेश्वर का निवास करते हैं। उनका विविध पूर्वक पूजन करके नरेश स्वर्गलोक प्राप्त हुए। अनंतपुर सप्तऋषि, सप्त सारस्वत तीर्थ, अमर्त्य संभव लिंग, अरण्येश्वर लिंग, अघोनेश्वर तीर्थ, कल्प पाप महर्षि तीर्थ, पंच ब्रह्मा तीर्थ, सहस्त्र शीर्षा महादेव, वराह तीर्थ, वामन तीर्थ, यम तीर्थ, सौरभंग तीर्थ, सहस्त्र विष्मेघव तीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, सावित्री तीर्थ, चातुर्वेद तीर्थ, सभी तीर्थ संपूर्ण लोकों में पवित्र करने वाले श्रेष्ठ है। पर्यक पर्वत पश्चिम, जहाँ अनंतपुर क्षेत्र वहाँ परम शुभ है। इसके भीतर जितनी मृत्यु होती है दान धर्म रहित होकर 14 इंद्रियों के समस्त स्वर्गलोक प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर दीपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ दीपेश्वर स्नान करके वृषभ दान करता है वो स्वर्णमय विमान को स्वर्गलोक जाता है। जो मनुष्य कार्तिकेय कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि उपवास करके इंद्रियों को संयम रखते हुए वहाँ भगवान स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक सम्मानित होता है। ब्रह्मलोक संपूर्ण देवता तपोधन व्यास तीर्थ में जाकर भावितात्मक भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। दूसरे की जो सिद्ध गंधर्व किन्नर नाग और वे ही नाना प्रकार के स्तोत्र भगवान शंकर सत्वन करते हुए कहते हैं जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं के आधारित और पूजित सुरश्रेष्ठ भूतनाथ, जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं, जिसको चाहे अवनीत में डाल सकते हैं, जिनके बाणों से त्रिपुर भस्म कर दिया, जिनके ललावटी नेत्र खुलने से कामदेव भस्म हो गए, जिन्होंने श्रेष्ठ त्रिशूल अंधकार से चीर डाला, उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने जटा भाग में जलराशि उत्तलांग तरंगों से गंगा जी धारण कर रखा है। चरणावृंद अंगुष्ठ तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। जिन्होंने समस्त देवताओं असुरों को दक्ष यक्ष क्षण भर में विध्वंस कर डाला। लिंगमय विग्रह पूजन करके मनोवांछित फल प्राप्त करता है। यह भगवान शंकर के समान दौड़कर दूसरा कौन सा देवता है जो विविध पूर्वक महादेव जी के आराधना करके यस्माशित शक्ति यदि स्त्रोत प्रातःकाल प्रयत्न पाठ करके स्मरण करता है वो भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो स्त्रोत महादेव जी के समीप पाठ करता है उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव नर्मदा दोनों ही प्रसन्न होते। तदनंतर व्रत पालन करने वाले मुनियों के व्यास नर्मदा पितरों को श्राद्ध किया। वहां से श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप क्षमा करें। ओम स्कंद पुराण।